आज हम पुनः आपके समक्ष, मैं अभय सिंह राणा, हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत छत्तीसगढ़ के भौगोलिक खंडों पर वीडियो के माध्यम से आप पे प्रकाश डाल रहे हैं। दोस्तों, मेरे पीछे छत्तीसगढ़ का मानचित्र लगा हुआ है। आप इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में अगर आप ध्यान दें तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, इस राज्य में मैंने पिछले वीडियो में पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट तथा आज का जो वीडियो है छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में स्थित महानदी बेसिन को फोकस कर रहा हूं। महानदी बेसिन अर्थात इस भौगोलिक खंड, जो राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक खंड है, इसे छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन कहते हैं। यह राज्य के 3 संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक खंड है। मैंने आपको ये पढ़ाते समय बताया था कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडीकारण का पठार। तो दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। आप देख रहे हैं कि राज्य के मध्यवर्ती भौगोलिक भाग में, ये मध्यवर्ती भौगोलिक खंड, यहां की प्रमुख नदी महानदी है और महानदी के द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदान को महानदी का मैदान, ये छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, हम इस मानचित्र को अगर देखने से पहले छत्तीसगढ़ के मैदान का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार समझेंगे। छत्तीसगढ़ के मैदान, द लैटिट्यूड एक्सटेंशंस 19 डिग्री 47 मिनट टू 23 डिग्री 7 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार अगर हम कहें 19 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के मैदान का देशांतरी विस्तार, द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशंस ऑफ प्लेन ऑफ सीजी, यह है 80 डिग्री 24 मिनट 80 डिग्री 24 मिनट से लेकर 83 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। छत्तीसगढ़ के मैदान का हमने यह देखा अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार। दोस्तों, अभी ऐसे प्रश्न तो नहीं आए हैं कि भौगोलिक खंड का अक्षांशी या देशांतरी विस्तार, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन अब डीप और गहन होते जा रहा है तो हमें यह मालूम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब छत्तीसगढ़ लोक सेवा की मुख्य परीक्षा का एग्जाम देंगे तो आपको इन भौगोलिक खंडों में लिखना होगा और जब आप डिस्क्रिप्टिव लेखन करेंगे तो इसका अक्षांशी देशांतरी विस्तार एक अपरिहार्य भाग होता है। तो हमने ये देखा छत्तीसगढ़ के मैदान का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। अब अगर हम देखें हमारे राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, छत्तीसगढ़ राज्य जो देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, इसका कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन का विस्तार अगर हम देखते हैं तो 69,216 वर्ग किलोमीटर, 69,216 स्क्वायर किलोमीटर, ये राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक खंड है। अगर मैं आपसे मोटे तौर पर डिस्कस करूं तो छत्तीसगढ़ 4 भौगोलिक खंडों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भौगोलिक खंड कौन सा है? महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा दंडीकारण का पठार, तीसरा पूर्वी बघेलखंड का पठार और सबसे छोटा तथा चौथा भौगोलिक खंड है जसपुर सामरी पाट। तो हमने यह देखा कि इसका अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार, कुल क्षेत्रफल। अब अगर देखें तो इसका विस्तार 69,216 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 51.20% में है। आधे से अधिक भाग में छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार है, जो कि 3 संभाग में फैला हुआ है। यह संपूर्ण मध्यवर्ती भाग है। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान को हमने यह देखा कि यह महानदी बेसिन, महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। मैं अब इसकी भौगोलिक बाउंड्री को फोकस करूंगा, फिर इसके सब डिवीजन पे बताऊंगा। सब डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ सीजी। तो दोस्तों, इस नक्शे को अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ का मैदान, अगर हम इसके प्राकृतिक नक्शे को देखें, ये आप थोड़ा फोकस करिए, देखिए ये नेचुरल मैप है। इस मैप में अगर हम देख रहे हैं तो ये जो पोर्शन है ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। छत्तीसगढ़ का मैदान एक कटोरेनुमा आकृति से है। इसे बाउल ऑफ पैडी या धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान के चारों तरफ उच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें से हम जैसा जानते हैं सुदूर उत्तर में छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, अगर कहा जाए पश्चिम सीमांत क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में दुर्ग धमतरी उच्च भूमि, दक्षिण पूर्व में गरियाबंद महासमुंद या रायपुर गरियाबंद उच्च भूमि। इस तरह से अगर हम इस मानचित्र को देखते हैं तो ये चारों तरफ से पर्वतों से, पहाड़ियों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ का मैदान। इसलिए इसकी आकृति
एक कटोरे नुमा बनती है और इसलिए इसे धान का कटोरा या बाउल ऑफ द पैडी के नाम से भी छत्तीसगढ़ के मैदान को जानते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी प्राकृतिक मानचित्र के तहत हमने छत्तीसगढ़ के मैदान को देखा, लेकिन अगर मैं इसे कहूं तो हमारे मन में सवाल आएगा कि इसे महानदी बेसिन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान की प्रमुख जीवन रेखा महानदी है। महानदी इस मानचित्र में देखें तो धमतरी जिले में सिहावा के निकट, सिहावा के पास से निकलती है और ये नदी ऐसे ऐसे प्रवाहित होते हुए इस तरह ऐसे ऐसे ये ऐसे और इस तरह उड़ीसा की ओर चली जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के मैदान की प्रमुख नदी है और यह अपने अनेक सहायक नदियों के माध्यम से एक फर्टाइल लैंड्स या उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। तो इसलिए महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक उपजाऊ मैदान होने के कारण इसे महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। महानदी और उसकी सहायक नदियों में शिवनाथ नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, हसदो नदी, मान नदी, अरपा नदी, मनियारी नदी ऐसी नदियां हैं जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र से इस भाग में प्रवाहित होती है। अब दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति देखी। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर और फिर पूर्व की ओर है। इसलिए अधिकांश नदियां चाहे वो उत्तर से हो या दक्षिण से हो मध्य की ओर आती है और मध्य पूर्व में उड़ीसा की तरफ महानदी की सहायक होकर प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ का मैदान, अगर मैं आपसे कहूं तो थोड़ा ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के मैदान में सर्वाधिक क्षेत्र जो है पठारी भूमि का है, फिर मैदानी क्षेत्र है, फिर पर्वतीय क्षेत्र है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मानचित्र में कुछ स्थानों को फोकस करने जा रहा हूं और आपसे यह अनुरोध है कि मेरे साथ आइए और इस मानचित्र को देखें। आप अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के मैदान में ये जो क्षेत्र है ये मैकल पर्वत श्रृंखला है, महाकाल या मैकल पर्वत श्रृंखला। छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में मैकल पर्वत फैला हुआ है। मैकल पर्वत दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में है और जिसका नाम लीलावानी है। जबकि हम अभी तक किताबों में पढ़ते हैं मैकल पर्वत की छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो बदरगढ़, ये कवर्धा जिले में है, ऐसा हमने पढ़ा और सुना होगा। दोस्तों, मैकल पर्वत यह एक उच्च पर्वत श्रृंखला है, मतलब बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। इसका विस्तार खैरागढ़ जिले, कबीरधाम जिले, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही आदि जिलों तक फैला हुआ है और इसलिए इसे मैकल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसके उस पार मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ है। मैकल पर्वत हमारे राज्य में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करता है। क्या होता है दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश? अंग्रेजी में इसे रेन शैडो जोन कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ में मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून को मैकल पर्वत मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही रोक लेता है और उस क्षेत्र में भीषण बारिश होती है और हमारे 5 जिले जो मुख्यतः खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, ये निम्न वर्षा क्षेत्र हो जाते हैं। इसलिए इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों, मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ में बदरगढ़। मैकल पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश अर्थात रेन शैडो जोन। तो दोस्तों, हमने यह देखा कि मैकल पर्वत यह हमारे राज्य के मध्य पश्चिम सीमांत क्षेत्र, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है। अब अगर हम आगे देखें तो मैकल पर्वत से हम इस पोर्शन में आएंगे। ये जो क्षेत्र है इसे पेंड्रा लोरमी का पठार कहते हैं। पेंड्रा लोरमी का पठार छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा जिले में फैला हुआ है। पेंड्रा लोरमी के पठार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी लाफागढ़ की पहाड़ी है। लाफागढ़ की पहाड़ियां कोरबा जिले में पाली नामक कस्बे के निकट स्थित है। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी जानते हैं। लाफागढ़ के शीर्ष में चैतुरगढ़ स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम आए तो ये जो पोर्शन है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैदान की उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है बघेलखंड के पठार से। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां कोयला भंडार के लिए जानी जाती है। छुरी उदयपुर ये गोंडवाना शैल समूह के तहत आता है, जिसका विस्तार सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा जिलों में है। तो हमने यह देखा कि छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिम में मैकल पर्वत, उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार, उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ जिले में ये जो क्षेत्र है उड़ीसा सीमांत क्षेत्र, यहां पर चावर ढाल की पहाड़ियां हैं। चावर ढाल की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? रायगढ़ जिले में। चावर ढाल की पहाड़ियां महानदी के उत्तर में उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में फैली हुई है, रायगढ़ जिले में। इन्हीं पहाड़ियों में सिंघनपुर, कबरा पहाड़ जैसे पहाड़ स्थित हैं, जो शैलाश्रय के गढ़ के नाम से और प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए जाने जाते हैं।
तो दोस्तों अब यहां से हम अगर नीचे की ओर आए तो ये जो जिला है खासतौर पे महासमुंद के सरायपाली क्षेत्र में शिशुपाल की पहाड़ियां हैं। शिशुपाल की पहाड़ियां बहुत प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा की सीमा में स्थित हैं, सरायपाली क्षेत्र में स्थित हैं। शिशुपाल की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो कहेंगे महासमुंद जिले में। दोस्तों अगर हम कहें तो धमतरी गरियाबंद उच्च भूमि, जिसे हम धमतरी रायपुर उच्च भूमि कहते हैं, यह एक उच्च भूमि क्षेत्र है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी धारी डोंगर की पहाड़ियां हैं। धारी डोंगर की पहाड़ियां। दोस्तों कभी आपका घटा रानी जैत में जाने का मौका मिला होगा तो उस क्षेत्र में जो विशाल पर्वत फैले हुए दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम धारी डोंगर या धमतरी रायपुर उच्च भूमि, अब रायपुर तो नहीं, इसको गरियाबंद कहना उपयुक्त होगा, उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर कहें तो महासमुंद जिले के सीमांत क्षेत्र में यहां पर नारियल पानी की पहाड़ियां हैं। नारियल पानी की पहाड़ियां ये अगर कहा जाए महासमुंद उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में स्थित है। अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण की ओर चलें तो ये जो है इसे हम कहते हैं दुर्ग रायपुर उच्च भूमि। वस्तुतः इसे कहना चाहिए कि यहां पर बालोद जिला है और बालोद जिले में दल्ली राजरा की पहाड़ियां हैं। दल्ली राजरा की पहाड़ियां लौह एस के भंडार के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक नगर भिलाई स्टील प्लांट के लिए लौह एस की आपूर्ति पिछले 50 साल से कहां से हो रही है? तो दल्ली राजरा की पहाड़ियों से। दल्ली राजरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? बालोद जिले में। आइए दोस्तों अब हम इधर आते हैं तो अगर छत्तीसगढ़ के मैदान की हम दक्षिण पश्चिमी सीमा क्षेत्र में आते हैं तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक नवीनतम जिला मानपुर मोहला चौकी है। मानपुर मोहला चौकी इस क्षेत्र में अगर कहा जाए तो यहां पर मोहला की पहाड़ियां हैं। मोहला की पहाड़ियों से आप सब जानते हैं परलकोट या कोटरी नदी का उद्गम होता है। ये ऐसी नदी है जो छत्तीसगढ़ के मैदान से निकलकर ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और इंद्रावती की सहायक नदी है। परलकोट और कोटरी नदी का उद्गम कहां से होता है? मानपुर मोहला जिले में अगर कहा जाए मोहला की पहाड़ियों से। अब दोस्तों हम इस साइड आए तो इधर देखेंगे इस पोर्शन में तो यहां चौरा दादर का पठार है। चौरा दादर का पठार। इसी के साथ में थोड़ा नीचे जाएंगे तो अगर देखा जाए तो सर गाढ़ा डोगरी की पहाड़ियां हैं। ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र का भाग है जो हमारे यहां औंधी, मानपुर, पानावरस आदि क्षेत्र से फैली हुई है। थोड़ा आगे बढ़े हम तो यहां पर छुरिया की पहाड़ियां हैं। फिर डोंगरगढ़ की पहाड़ियां फेमस है। डोंगरगढ़ की पहाड़ियां मां बबलेश्वरी के मंदिर के लिए जानी जाती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा को अगर हम देख रहे हैं तो हमें स्पष्ट तौर पर यह दिखाई देता है कि इसके चारों तरफ उच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो क्या मध्य में सिर्फ मैदान है? नहीं दोस्तों, इसको भी मैं आपको बता रहा हूं। आपके समझ यहां पर अगर आप देखेंगे तो जांजगीर चांपा जिला आपको दिखाई देगा। जांजगीर चांपा जिले में अगर आप देखेंगे तो यहां अकलतरा है। अकलतरा के निकट दलहा पहाड़ स्थित है। जांजगीर चांपा अकलतरा के निकट दलहा पहाड़ स्थित है। यह ऊंचा पर्वत है जहां पर नागपंचमी का प्रसिद्ध मेला लगता है। आपसे प्रश्न आएगा कि दलहा पहाड़ किस जिले में है? जांजगीर चांपा। राज्य में नागपंचमी का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? दलहा पहाड़। तो दोस्तों अगर हम यहां पर पढ़े तो यह हमारे समझ आता है ये बलौदाबाजार भाटापारा जिला। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आपके समझ दिख रहा है। इस जिले में यहां पर दोस्तों छाता पहाड़ स्थित है। छाता पहाड़ सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी से संबंधित है। यहां पर बाबा धाम के नाम से विख्यात गिरौदपुरी स्थित है। गिरौदपुरी जहां कुतुब मीनार से ऊंचा जैतखम निर्मित है। छाता पहाड़ वह स्थल है जहां गुरु घासीदास जी ने तपस्या की थी और उन्हें सतनाम की प्राप्ति हुई थी। अब दोस्तों मैंने आपको छत्तीसगढ़ के मैदान की चारों सीमाओं के विषय में कौन सा पर्वत कहां है इसके विषय में एक प्रकाश डाला। कुछ छोटे पर्वत भी हैं जिनके विषय में भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, जैसे कि गोरेला पिंडरा मरवाही यहां पर मध्य प्रदेश सीमांत क्षेत्र में जो मैकल पर्वत से ही लगा हुआ है। खोडरी खोमसरा की पहाड़ियां हैं। खोडरी खोमसरा की पहाड़ियां कहां है? जीपीएम गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में। ये खोडरी खोमसरा की पहाड़ियों से अरपा नदी का उद्गम होता है। इसी प्रकार ये मुंगेली जिले में यहां पर सिहावल की पहाड़ियां हैं। सिहावल की पहाड़ियों से अगर दोस्तों कहें तो यहां से मनियारी नदी का उद्गम होता है। और आप सबको मालूम होगा कि मुंगेली जिले में राजीव गांधी परियोजना या खुड़िया परियोजना है और यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? मनियारी नदी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मनियारी नदी का उद्गम किन पर्वतों से होता है? तो सिहावल की पहाड़ियां। दोस्तों ध्यान रखना, सिहावा की नहीं, सिहावा की पहाड़ियां धमतरी में है जहां से महानदी का उद्गम होता है, जबकि सिहावल की पहाड़ियां मुंगेली में है, यहां से मनियारी नदी का उद्गम होता है। तो आपने मेरे साथ छत्तीसगढ़ के मानचित्र में खासतौर पे छत्तीसगढ़ के मैदान और उसकी चारों सीमाओं को देखा कि कहां कौन से पर्वत हैं और इसको विशद रूप से पढ़ने की अपेक्षा आपसे की जाती है। इसी प्रकार एक पर्वत और मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप देखें तो यह गरियाबंद जिला है। गरियाबंद जिले में भात्रगढ़ की पहाड़ियां हैं। ये भात्रगढ़ की पहाड़ियां जहां से पैरी नदी का उद्गम होता है। इसी प्रकार अगर हम कहें तो बालोद जिले में गुरु तहसील, यहां पर पेटे चुआ का पठार है।
और यहां से खारू नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ राज्य के मैदानी भूभाग और उसके तहत पर्वतों के विषय में हमने देखा कि इसकी बाहरी सीमाएं कौन बनाती है। आइए मैं एक रोचक तथ्य आपको यह बताता हूं कि छत्तीसगढ़ का मैदान के प्रमुख पर्वत तो हमने देख लिया कि कहां कौन से पर्वत हैं, क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, अब आप ये भी जानिए छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण, द जियोलॉजिकल भूगर्भीय इतिहास। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान की तीनों सीमाओं में, खासतौर पे पश्चिम, पूर्वी और दक्षिणी, यहां पर धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। धारवाड़ शैल समूह यह प्राचीन आग्नेय चट्टानें हैं जिनकी नसों में लौह एस्क जैसा भंडार प्रचुर मात्रा में मिलता है। धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः राज्य में उसकी 3 सीरीज हैं। चिल्फी सीरीज ये कबीरधाम जिले में फैली हुई है। सोनाखान सीरीज बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद जिले में फैली हुई है। आयरन ओर सीरीज यह छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिणी भाग में, खासतौर पे मानपुर मोहला, बालोद, धमतरी आदि क्षेत्र में फैली हुई है। और आयरन ओर सीरीज का विस्तार सुदूर दंडकारण्य के पठार तक फैला हुआ है, यह बेलाडीला तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन ऑफ सीरीज देख रहे हैं तो इसके बाउंड्री यानी 3 तरफ से कौन से शैल समूह का विस्तार है? धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह के 3 कौन से सीरीज हैं? चिल्फी सीरीज। इस सीरीज में जो नवीनतम लौह एस्क भंडार खोजा गया है कबीरधाम जिले में, उसका नाम एकलामा या ईचमपल्ली है। अभी यहां कोई उत्खनन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दिमाग में रखना चाहिए चिल्फी सीरीज के तहत लौह एस्क का जो विशाल भंडार खोजा गया है उसको किस नाम से जानते हैं? एकलामा या ईचमपल्ली। सोनाखान सीरीज के तहत अभी हमने कोई विशेष लौह एस्क का भंडार नहीं प्राप्त किया। सोनाखान सीरीज पंजेनुमा आकृति में फैला हुआ है। ये बलौदाबाजार, महासमुंद से गरियाबंद तक फैला हुआ है। यहां पर अल्प मात्रा में लौह एस्क या फेरस ऑक्साइड पाया गया है, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन आयरन ओर सीरीज छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिणी भाग में, जो दंडकारण्य से पठार से लगा हुआ है, वहां सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, मानपुर मोहला जिले में अगर हम कहें तो सर यहां बोरिया टिंबू की माइंस है। बोरिया टिंबू ये कोई अफ्रीका का देश नहीं है। मानपुर मोहला में बोरिया टिंबू माइंस लौह एस्क के लिए जानी जाती है। इसी प्रकार हम बालोद जिले में आएंगे तो बालोद का दक्षिणी भाग दल्ली राजरा की पहाड़ियां, यहां पर झरम दल्ली, हितकसा, महामाया ऐसी माइंस हैं जो लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हमने ये देखा छत्तीसगढ़ के मैदान के तीनों तरफ से धारवाड़ शैल समूह है। लेकिन आइए हम अगर देखें तो छत्तीसगढ़ मैदान के उत्तर में बघेलखंड के पठार से लगा हुआ क्षेत्र, यह गोंडवाना शैल समूह है। गोंडवाना शैल समूह कोयला भंडार के लिए फेमस है। गोंडवाना शैल समूह अगर देखा जाए तो यह बघेलखंड और छत्तीसगढ़ के मैदान के मध्य में फैला हुआ है। राज्य में बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ ये गोंडवाना शैल समूह के लिए फेमस है। गोंडवाना शैल समूह मुख्यतः 3 सीरीज में बांटा जाता है: हिमगिरी सीरीज, बराकर सीरीज और तलचर सीरीज, जिनमें बराकर सीरीज में सबसे अच्छा कोयला भंडार मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, कोयले की गुणवत्ता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। और इस क्षेत्र में जो गोंडवाना शैल समूह है, जहां कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, हमारे राज्य में मध्यम श्रेणी का बिटुमिनस कोयला मिलता है। राज्य में कोयले का सबसे प्रचुर भंडार कोरबा जिले में रहा, लेकिन नवीनतम खोज और दोहन के तहत रायगढ़ जिले में मान नदी घाटी कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर गारे पेलमा की माइंस उच्च कोटि के कोयला के लिए जानी जाती है। आप लोग को यह रोचक तथ्य होना चाहिए कि कोयला छत्तीसगढ़ राज्य के मानचित्र में सिर्फ उत्तरी भाग में मिलता है, दक्षिण में कोयला नहीं मिलता। राज्य में कोयले का उत्खनन एसईसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पब्लिक सेक्टर की कंपनी करती है, और जो वर्तमान में देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी है। एसईसीएल का मुख्यालय बिलासपुर है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में है। तो दोस्तों, हमने देखा छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर में कौन से शैल समूह प्रचुर मात्रा में है, उसका नाम है गोंडवाना। सीमांत क्षेत्र में कौन सा है? धारवाड़। अब आइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान का मध्यवर्ती भाग, छत्तीसगढ़ के मैदान का ये जो मध्यवर्ती भाग है, ये चिड़िया के पंखनुमा है। चिड़िया के पंखनुमा मध्यवर्ती भाग है, और ये अगर आप देखें तो ऐसा फैला हुआ है। और इस भाग में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। कडप्पा शैल समूह ये चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट जैसे खनिज भंडार के लिए जानी जाती है। छत्तीसगढ़ के मैदान का मध्यवर्ती भाग एक मोटी परत है जो कडप्पा शैल समूह है और चूना पत्थर से युक्त है। दोस्तों, कडप्पा शैल समूह की 2 सीरीज हैं। एक सीरीज को हम रायपुर सीरीज के नाम से जानते हैं, जो नांदगांव, दुर्ग, बेमेतरे, रायपुर, बलौदाबाजार तक फैली है। दूसरी सीरीज जो है वह है आपका, पहला हमने बताया रायपुर सीरीज, दूसरा चंद्रपुर सीरीज है। यह सीरीज जो अगर कहा जाए बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में फैली हुई है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर और डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में है, इसलिए छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है। यहां पर
सबसे बड़ा चूना पत्थर भंडार अगर हम देखें तो बलौदाबाजार में मिला है, दूसरे नंबर पे जांजगीर चांपा है, इसके बाद बिलासपुर का नाम आता है। तो इस तरह से चूना पत्थर भंडार के लिए फेमस है आपका चंद्रपुर सीरीज और रायपुर सीरीज। ये किससे संबंधित है? कडप्पा सैल समूह से। दोस्तों ये जो क्षेत्र है पेंड्रा लोरवी का पठार, पेंड्रा लोरवी का पठार डेक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है। डेक्कन ट्रैप की चट्टान ये इंटर ट्रैप बैंड युक्त होती है, इन्हें लमेटा सैल समूह कहते हैं, बेसाल्ट की भंडार होते हैं। इनकी नसों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलता है और ये बॉक्साइट अगर कहा जाए तो हमारे एल्युमिनियम उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में बॉक्साइट के भंडार कबीरधाम जिले में अगर कहा जाए तो कबीरधाम जिले में बोदई दलदली, कोरबा जिले में फुटका पहाड़, करेला पहाड़, पवनखेड़ा पहाड़, और इसी बॉक्साइट का दोहन करने के लिए हमारे यहां पर बाल्को की स्थापना की गई, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965, और 1975 से यहां उत्पादन हो रहा है। तो साथियों छत्तीसगढ़ के मैदान में अगर एक सैल समूह और बचा हुआ है, उसका नाम है विंध्यन सैल समूह। विंध्यन सैल समूह छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तारित है, मुख्यतः गरियाबंद जिले, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार या बालोद जिले के कुछ क्षेत्रों में विंध्यन सैल समूह है। विंध्यन सैल समूह एक जलद चट्टानें हैं और जहां पर कीमती खनिज पदार्थ, प्रीशियस स्टोन्स जैसे किम्बरलाइट, कोरंडम या एलेक्जेंड्राइट जैसे भंडार मिलते हैं। तो दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ के मैदान के धरातली भौगोलिक संरचना को मोटे तौर पे देखा है। अब अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के मैदान के उपखंड और उन पे प्रकाश डालेंगे। चलिए उसका इंतजार करिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराएं, जिससे हम अपने वीडियो में अधिक उत्कृष्टता ला सकें, जो आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए काफी उपयोगी